बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 की मैथ के चैप्टर नंबर 1 उसके एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 6 पार्ट्स हैं, जिनमें से हमने 3 सेलेक्ट किए हैं, जिनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको इन तमाम क्वेश्चंस का मेथड जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो अब हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए और बी दो जो हैं वो कॉलम दिए गए हैं, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। ये ही दोनों मैट्रिक्स तीनों पार्ट्स पे जो हैं वो अप्लाई होंगे। पहले पार्ट के अंदर सिंपल आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपने ए और बी को पहले ऐड करना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना है। तो आपके पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड के अंदर आपने ए और बी का पहले ट्रांसपोज ले लेना है और उसके बाद दोनों को ऐड करना है, और उसके नतीजे में भी आपके पास वही जवाब आएगा जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड के हल करने के नतीजे में आया था। तो अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हम इसमें जो है सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को जो है वो रखते हैं पार्ट नंबर 1 के अंदर। ये है हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले a और b को ऐड करना है। a प्लस बी, a का अलग है हमारे पास 1 2 0 1 एंड प्लस b मैट्रिक्स है आपके पास। b का अलग जो है ये है 1 1 2 0। अब ये ऐड हो सकते हैं। क्यों ऐड हो सकते हैं? इस वजह से कि इनका जो ऑर्डर है वो सेम है, मर्तबा सेम है। तो मुतनाज़रा अरकान आपस में आपने इनके ऐड कर देने हैं। आपके पास a प्लस बी जो है वो हासिल हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 0। और ये आपके पास आंसर आ गया a प्लस बी के ट्रांसपोज का, a प्लस बी का 2 3 2 एंड 1। अब आपने लेना है इसका ट्रांसपोज। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि ट्रांसपोज क्या होता है कि आपने किसी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स के अंदर जो है वो तब्दील करना होता है, या इसका रिवर्स प्रोसेस वो कर लें कि आप कॉलम्स को रोज़ के अंदर तब्दील कर लें। काम एक ही करना है, या कतारों को कॉलमों में बदल लें या कॉलमों को कतारों में बदल लें। तो जब हम इसका लेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ट्रांसपोज, तो ये जो रो थी रो 1, इसको कॉलम 1 बना देंगे, और रो 2 जो है इसको कॉलम 2 बना देंगे। तो ये आपके पास आ गया आंसर लेफ़्ट हैंड साइड का। अब इसी तरीके से आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड को जब आपने सॉल्व करना है तो उसमें देखें कि आपने पहले ए और बी जो दोनों आपके पास मैट्रिक्स थे उनके ट्रांसपोज ले लेने हैं। जब आप उनके ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो जो ट्रांसपोज वाले आंसर आएंगे उनको ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास ये जो है वो ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया। फर्स्ट रो को हमने, चलें पहले ये काला भी लिख लेते हैं, ये था, ये इसका लिया ट्रांसपोज, ये कॉलम बन गया और ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स आपके पास था 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 1, ये आपके पास रो थी, कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब आपने दोनों के ट्रांसपोज फाइंड कर लिए हैं। अब दोनों को कर देना है ऐड। इनके ट्रांसपोज जो हैं दोनों ऐड कर देने हैं। 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0। अब जब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0, और आंसर आपका आ जाएगा 2 2 3 1। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज।
तो अब आपने ये दोनों साइडें जो हैं वो हल कर ली हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो मैट्रिक्स आपके पास आंसर आया था सेम यही आंसर है। तो आप नीचे लिख देंगे पास साबित हुआ, यह हैंस प्रूव्ड कि आपके पास ये चीज़ जो है वो इसी तरीके से ही है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था जी। दोनों साइडें आपने फाइंड आउट कर ली और दोनों जो हैं वो इक्वल आ जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। a प्लस ए का ट्रांसपोज, एक कालब के अंदर उसी का ट्रांसपोज हम ऐड करेंगे, और आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, आप कौन सी चीज़ जो है वो प्रूव करेंगे, वो ये करेंगे कि इनका जो सम है ए और ए के ट्रांसपोज का, वो आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो आता है, सिमेट्रिक कालब जो है वो आंसर के तौर पे आता है। तो अब सिमेट्रिक कालब जब तक दोहरा लेते हैं कि क्या होता है। सिमेट्रिक कालब जो है ये ऐसा कालब होता है कि अगर हम किसी कालब का, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आंसर के तौर पे वही कालब आपके पास जवाब आ जाए, उसी कालब के इक्वल उसका ट्रांसपोज आ जाए, तो उसको कहते हैं कि ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ पे देखें ये किस तरीके से सॉल्व होगा। आप सबसे पहले ये वाला प्रोसेस करेंगे, ए और ए के ट्रांसपोज को ऐड करेंगे। ए का ट्रांसपोज हम जो है वो दोबारा फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपके पास रो कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये था ए का ट्रांसपोज, ए आपके पास ये है, ये उसका ट्रांसपोज है। अब इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये जी आपने दोनों को ऐड किया, 1 2 0 1, ये ए है और ये इसका ट्रांसपोज है 1 0 2 1। अब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1, 1 1 से ऐड होगा, 2 प्लस 0 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1। ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 2 2 एंड 2। तो अब ये है हमारे पास a प्लस ए का ट्रांसपोज। ये वो प्रोसेस था जिसको हमने सॉल्व करना था, लेकिन अब हमने इसका जो वैल्यू साबित करनी है वो ये है कि ये एक सिमेट्रिक कालब है। सिमेट्रिक कब होगा, जब ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया है इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो इस ओवरऑल तमाम वैल्यू का ट्रांसपोज अगर इसी के इक्वल आ जाएगा तो ये हमारे पास साबित हो जाएगा कि हाँ वाकई ये जो है a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज। ये आपके पास वैल्यू मौजूद है, इस आपने टोटल इसका ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम बना देंगे क्योंकि सारी वैल्यूज़ ही सेम हैं, तो उससे कोई फ़र्क जो है ज़रा भी नहीं पड़ेगा। लिहाजा इस वैल्यू का ट्रांसपोज भी इसी वैल्यू के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस ए टी जो है इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक कालब है। सिंपल यही आपका ये क्वेश्चन है। 2 नंबर का पेपर के अंदर जो है ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अब इसी तरीके से लास्ट पार्ट जो है ये भी बहुत सिंपल है, और इसी तरीके से जैसे ये किया हमने, लेकिन उसके अंदर हमने साबित ये करना है कि आपके पास b और b के ट्रांसपोज का जो फ़र्क है, b और b के ट्रांसपोज का जो फ़र्क है वो एक सिक्योसिमेट्रिक कालब जो है वो बनता है, सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। तो अब सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और उसी के मनफी कालब के बराबर आए, उसी के निगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आए, तो ऐसे कालब को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सेम लास्ट पार्ट की तरह इसको भी हल करेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ है b माइनस बी का ट्रांसपोज। b हमारे पास दिया गया है, b की वैल्यू है आपके पास 1 1 2 0। b के ट्रांसपोज आप फाइंड कर लेंगे। क्या है, सिंपल है कि आपने रो को कॉलम बना देना है। ये रो को कॉलम बनाया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। अब आपने इस b में से b के ट्रांसपोज को करना है माइनस। ये करेंगे आप माइनस 1 1 2 0 माइनस 1 2 1 0। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 माइनस 1 1 माइनस 1, सेम पोजीशन पे 1 माइनस 2 1 माइनस 2 2 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0।
ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगी +1 और ये भी 0 ही रहेगा। ये अब आपके पास वैल्यू आ गई है डियर स्टूडेंट्स b माइनस बी के ट्रांसपोज की। अब हम इस ओवर जिस तरह लास्ट पार्ट के अंदर हमने किया कि उसके बाद हम ये निकालने के बाद ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद टोटल का ट्रांसपोज ले लेते हैं। टोटल का ट्रांसपोज लेंगे तो b माइनस बी के ट्रांसपोज इस ओवर सारी वैल्यू का ट्रांसपोज। तो ये जो वैल्यू है इसको हम इसका जो है वो ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम बनेगी, ये रो कॉलम बन गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब इसमें देखें क्योंकि हमारे पास सिक्वेंसिमेट्रिक मैट्रिक एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि वो उसी वैल्यू के मनफी कॉलम के बराबर आता है। तो अगर हम इस कॉलम में से माइनस कॉमन ले लें, माइनस को बाहर ले आएँ कॉलम के मैट्रिक्स के, तो ये तमाम वैल्यू जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये तो ज़ीरो ही रहेगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये भी ज़ीरो रहेगा। अब इस माइनस के अलावा ये जो मैट्रिक्स है ये सेम यही है जो b माइनस बी के ट्रांसपोज का आपके पास कॉलम बना था। तो अब इस बात से बेटा ये साबित हो गया कि ये इसका जो ट्रांसपोज है b माइनस बी के ये ट्रांसपोज का जो ओवरऑल ट्रांसपोज है वो उसके मनफी कॉलम के बराबर आता है। तो आप लिख सकते हैं कि ये साबित हुआ कि b माइनस बी टी जो है इज़ सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक सिक्यूसिमेट्रिक कॉलम आ जाता है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि तीनों पार्ट्स जो हैं वो सिंपल से ही थे, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 के इम्पोर्टेंट जो उसके पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और 1.4 के भी इसी तरीके से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। हमारे साथ रहिए, नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए, हमें अपनी दुआओं के अंदर भी याद रखिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।